जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से। और आज का जो टॉपिक है वो है रुक्मणी सार संग्रह, जिसमें मैं आज आपको अनुच्छेद से पूछे गए 35 प्रश्न कराऊंगा जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप देख सकते हैं ये रुक्मणी का सार संग्रह है, जिसको जो 2023 का रिवाइज एंड अपडेट एडिशन है। तो इसी के ऊपर मैं रोज़ एक वीडियो आपको दे रहा हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसका दूसरा नाम प्लेटफॉर्म भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी किताब है, इसको देखिए पूरा। पहला सवाल यहाँ लिखा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो पहला सवाल है राज्य के विधानमंडलों का गठन कौन से अनुच्छेद में इसको किया गया है? तो अनुच्छेद 168 में। दूसरा है राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन कौन सा अनुच्छेद में हुआ है? तो अनुच्छेद 169 में। राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में अनुच्छेद 174 में बताया गया है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176 में बताया गया है। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 178 में बताया गया है। इसको याद रखिएगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना अनुच्छेद 179 में इसको बताया गया है। दूसरा है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 182 में बताया गया है। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 188 में इसके बारे में बताया गया है। धन विधेयक की परिभाषा जो दी गई है वो अनुच्छेद 199 में इसके बारे में चर्चा है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो अनुच्छेद 202 में इसके बारे में चर्चा है। और उच्च न्यायालयों की अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 215 में इसके बारे में चर्चा है। आगे देखते हैं। आगे है कि उच्च न्यायालयों का गठन के बारे में अनुच्छेद 216 में बताया गया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 233 में बताया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 में बताया गया है। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 239 क में बताया गया है। नगर पालिकाओं का गठन अनुच्छेद 343 थ में बताया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 244 में बताया गया है। आगे चलते हैं। यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 250 में बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान अनुच्छेद 253 में बताया गया है। अंतर्राज्य के नदियों या नदी दुनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन अनुच्छेद 262 में बताया गया है। भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा अनुच्छेद 266 में इसके बारे में बताया गया है। वहीं आकस्मिकता निधि के बारे में अनुच्छेद 267 में बताया गया है। संघ द्वारा उद्धृत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क अनुच्छेद 268 में बताया गया है। संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर के बारे में अनुच्छेद 269 में बताया गया है। संघ द्वारा उद्धृत एवं संघ और राज्यों के बीच वितरित किया जाने वाला कर जो है उसके बारे में अनुच्छेद 270 में बताया गया है। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान अनुच्छेद 275 में इसकी चर्चा है। वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग की सिफारिशों की चर्चा अनुच्छेद 281 में है। चलिए आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना अनुच्छेद 141 में बताया गया है। राज्यों के राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 153 में बताया गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154 में बताया गया है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 में इसकी चर्चा है।
राज्य का महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 में इसकी चर्चा है। और अंतिम है राज्यपाल की जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य की चर्चा अनुच्छेद 167 में है। तो ये थे 35 अनुच्छेद जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।